अब आप आगे बढ़ा रहे हैं 3.2 को पहलो सवाल जी का मायने कही अपन जो अभी थोड़ी देर पहले अपन इंट्रोडक्शन में जो बात करे कि a प्लस बी और a माइनस बी वाली जो चीज है, मतलब अपन कोई तीन मैट्रिक्स दे दी a b और c, अपन तीन मैट्रिक्स दे दिया कोई a b c, b का मायने का है कि पूछा हो या a प्लस b ना पर ऐड करा, मतलब a प्लस b ने जोड़ा, मतलब इन्हें और इन जोड़ला बिको सम का या होलो, मतलब ये चीजें पूछ चाहो है। पहले क्वेश्चन का ये 1 2 3 मैट्रिक्स दे दी a b c और इन पूछ रहे हो भाई ये a प्लस बी पूछ रहे, a माइनस बी पूछ रहे, 3a माइनस सी पूछ रहे और यह दो के यहाँ पर रेस्ट था तीन न कर, फिर आपका आगे जियो तीन हो जाओ मतलब बात डी अच्छा दोनों की बात करला तो आप चाला आईडी a प्लस बी फर्स्ट था ऑप्शन में a प्लस बी में जी आप a मैट्रिक्स लिख लिया, b मैट्रिक्स यहाँ ने लिख दिया, तो मतलब बताओ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, मतलब ये जो एलिमेंट है पहलो जो एलिमेंट है ई के अंदर, दूसरो जो है ई के अंदर, ई को पहलो ई के अंदर, ई को पहलो ई के अंदर, ठीक है ना। अन ऐड कर दियो जी, मान लिया आप 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, 3 माइनस का 2 1, 2 प्लस 5 7, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो बिल्कुल ही बहुत ही कॉमन सेंस की चीज है दोनों का मायने, तो a प्लस बी और a माइनस बी, मैं मानू a क्रॉस बी में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सके, लेकिन अब दोनों का मायने बहुत ही इजी है, एक बार समझ लेला तो बी पांच था डिफिकल्टी आई गुन सके। तो a प्लस बी को मतलब है 2/3 4/2 कि a मैट्रिसेस लिख लिया, b मैट्रिसेस लिख लिया और जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स है बानी ऐड करना है, ये नहीं कि दो की जगह पे तीन ऐड कर रहे हो, चार की जगह एक में ऐड कर रहे हो के साथ, ये नहीं, जो कोरस्पोंडिंग है जो फर्स्ट a11 है इसका a11, इसका a11, इसका a12, इसका 12, इसका 21, इसका भी 21, इसका 22, इसका 22, ये कोरस्पोंडिंग में ऐड करनी है और b हिसाब से a माइनस b, b कोरस्पोंडिंग के हिसाब से माइनस करना है, मतलब पहला हूं a11 में a11 माइनस करना है, 2 माइनस का 1 1, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस का 2, मतलब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस का हो गया, 3 प्लस 2 5 आ गया, 2 माइनस का 5 माइनस का 3 आ गया। अंड तक हम सारी बात समझ में आ गई, अंड तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपन बिका आगे जी जाला पर 3a बचाओ आपने 3a माइनस का c, मतलब वो निकालना है, पहले अपन निकालना 3a क्या निकाला मल्टीप्लिकेशन, मान लिया ब्रैकेट है 2 प्लस 2 ओ है एंड 3 लिख रहे हैं आप, तो यदि ब्रैकेट ना अपन ने खोल पहले मल्टीप्लाई कर दिया, मैं ये कर दूं ये सही है क्यों गलत तरीका है, और अब सही तरीका का ये है 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, अब तो बोल रहा है कि 2 प्लस 2 4 लेकर मैं 300 तो मल्टीप्लाई कर सकूं, भाई कर सके, लेकिन आपन जो मैं समझा को चाहूं वो ई वे मैं समझाऊंगा कि जी यहाँ पर ये 3a है, मतलब थे ये चाहो कि जी मैट्रिक्स है 2 4 3 2, मतलब आप ये मैट्रिक्स है, तो अब ये 12 का ये 3 से मल्टीप्लाई करनी है पूरी, मतलब सॉल्व तो आप कर कौन सका, क्लियर सी बात है, यदि मैट्रिक्स इन पहले सॉल्व कर सका तो माइनस को सी बी एंड है तो भी मैट्रिक्स ने भी सॉल्व करना पड़ लो। अब मैट्रिक्स सोल्व होगा को नहीं, मैट्रिक्स का मतलब ये है एक है कि स्क्वायर बॉक्स में यदि 4 डिजिट है बी को मतलब ही मैट्रिक्स हो है, तो अब ई फॉर्मूला लगाओ मवाज ये 3 से केवल 2 मल्टीप्लाई कर लियो, ये तो पॉसिबल है ही उन्हें, और पॉसिबल नहीं होता तो मैं फिर एंड वो आपनो फिर यो आंसर सही है, यो मतलब 3 जो है ना बस सारी टर्म्स मल्टीप्लाई कर लो, 4 का 4 जो टर्म है बस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ लो, नहीं तो आपका आंसर गलत है, मतलब 3 ने 2 से करना पड़ लो 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यो तो होगा एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन ना पर ये मल्टीप्लिकेशन से जोड़ दिए, दोनों ही डिफरेंट है, दोनों के मायने कुछ भी कनेक्शन मुझे बिल्कुल अलग चीज है, तो ठीक है मल्टीप्लिकेशन आगो तो 3a को आपस 6 9 12 9 6 आगा और c ये रहा और c हो आपस यहां 3a माइनस c कर दिया, तो आपने यो आंसर आगो 8762, तो अंडे तक था बात क्लियर एकदम समझ में आ गई। अब आप चला मल्टीप्लिकेशन की तरफ, ठीक है ना। तो आपने कौन ये चीजें कंप्लीट होगी थी, तो अब आओ आप ए बी पर, ए बी मतलब ए लिखा पे लिया आप 2 4 3 और 2, बी लिखा 1 माइनस का 2 3 और 5,
अब जो चीज बता मल्टीप्लिकेशन के लिए बोल दो जो बची चंडी आ गई, मतलब पहला क्वेश्चन में आ गई तो अंडे यहाँ पर इसको क्लियर कर दे पांच दिक्कत बनाओ वापस। अब मल्टीप्लिकेशन का हिसाब जो करनी है भूल जाओ, ए बिन के टाइम तो भूल जाओगे। मान लिया कोई दो मैट्रिक्स है, छोड़ो भाग बी की कहानी, और कोई मैट्रिक्स दी हुई है अंडर मल्टीप्लिकेशन को साइन है, मैंने इन गुणा कर बता दो। अब गुणा कर पाओ तरीको का ही है, वो देखो पहली ये जो ऊपर की पहली रो है ना, जो पहली रो वह मल्टीप्लाई होगी पहला कॉलम से दूसरा मैट्रिक्स की, और जो दूसरी रो है और दूसरा कॉलम से। जे बताऊं यह चीज एक बार ही रुको दे, जी यहां पर दोनों ने एक से मल्टीप्लाई करा, देखो ये दो ने पहले मैं एक से कर रहा हूं, 2 इंटू 1, ठीक है, फिर प्लस को साइन एक बार इन पूरा समझ लो, फिर एक बार मैं वापस शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करा तो था नहीं हो, एक बार ध्यान से देखो। तो 2 इंटू 1 कर दी, मतलब 2 ने 1 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर प्लस लगा दियो, फिर मैं काय कर रही हूं 4 है, 4 इंटू कर रही हूं मैं माइनस का 2, ठीक है, अंडर तक की बात समझ में आ गई। अब आप एक टर्म तो यो होगा आप a1 बनाओ मान लिया, अब ई रो को रो ने आप ई कॉलम से दूसरा से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, ठीक है, और आप सेकंड a12 आगो। अब आप करेंगे a3 a21 में, मतलब सेकंड वाली रो है और फर्स्ट वाला कॉलम के साथ, तो 3 इंटू a प्लस 2 इंटू माइनस का 2, और सेकंड वाला कॉलम आगो, और फिर आप इन 3 इंटू 2, मतलब ई वाली कॉलम से मल्टीप्लाई करा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है, एंड तक आओ आप यहाँ। अब बेसिक सी चीज है, मतलब इन कुछ ही समझ पाओ कौन है, मतलब 2/2 की जी प्रैक्टिस देखो, प्रैक्टिस तो मैं ना हो लिया चीज तो अपन, लेकिन एक फॉर्मेट में समझ लो, मतलब जो फर्स्ट टर्म है बिन फर्स्ट टू मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड टर्म ने इका सेकंड का इस मल्टीप्लाई कर दिया, और दो ने ऐड कर दिया, मतलब 2 ने इंटू कर दियो मैं 100, 2 ने इंटू कर दियो 100, 4 ने इंटू कर दियो -200, 4 ने इंटू कर दियो -200, और एडिशन को साइन लगा दियो, जो आएगा हमारा फर्स्ट टर्म। ये दूसरा टर्म निकाल लूंगा मैं, 2 ने 3 से मल्टीप्लाई कर दियो 2 इंटू 3, और 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, और दोनों ऐड कर दियो, मतलब ये एडिशन को साइन है, एडिशन को, ठीक है ना। इस हिसाब से आप इन जो टर्म निकाल लिया 3 इंटू 1 कर दियो मैं, प्लस 2 इंटू माइनस 2 कर दियो, 2 इंटू माइनस 2 कर दियो, 3 इंटू 3 कर दियो, 2 इंटू 5 कर दियो। देखो या बेसिक सी चीज है, ये बेसिक सी चीज ना आप क्या समझला, जितनी ज्यादा थी की प्रैक्टिस करला मल्टीप्लिकेशन में, और काई होने मल्टीप्लाई जो फॉर्मेट है इन यदि ओ था फॉर्मेट क्लियर है तो फिर आगे का जो क्वेश्चंस है, मतलब जो इक्वेशन बना लीजिए a² + 2y + a = 0, ये चीज आप बिल्कुल आसानी से कर लेला, लेकिन अंडम था कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाए, ये इन थोड़ी सी था कोई कंफ्यूजन देखो, तो बिल्कुल जो क्वेश्चन थे कर भी कौन पाओला, और मैक्सिमम टाइम्स में गाई रही जी जो पेपर में आओ जे जो ई टाइप का क्वेश्चन आओ इक्वेशन का, ये बहुत ही कम आओ, लेकिन आओ भी लाग तो कोई 1 या 2 नंबर में होला, जो सीधे 4 या 5 नंबर को सवाल आओ एक माइनर एग्जाम में। तो ठीक है, तो अपन अंडर मल्टीप्लिकेशन में अंडर तक तो चीज समझ में आ गई, आगे अंडर तक तो कोई क्लियर कंफ्यूजन ना होना चाहिए। अब एक चीज है, अब इन सॉल्व कर लिया, 2 प्लस माइनस का 8, ठीक है, 3 प्लस माइनस का 4, 6 प्लस 20, 9 प्लस 10, ठीक है, तो इन सॉल्व कर दिया आप माइनस का 6 माइनस का 1 26 और 19, ठीक है, ये अंडर तक आ गो, ये अंडर तक आप लोग आंसर आ गो, ओ इकाई आप लोग ए बी है। अब एक चीज याद रखना है जी, आप एक अब बी ए बी आंसर तो सेम ही आओ, ठीक है। अब बीए निकाल पाओ तरीको का ये आप लोग, जब बीए निकाल ला तो एक टाइम ने जो अब बी आज जो बी वाली है और या ए है, मतलब इंटरचेंज कर लेला आपकी बात, जेंडे जेंडे का ए का टर्म्स ई जो ए का टर्म्स आया बट बी का लिख देला, और बी का जो है एक ए में लिख देला, जे चेंज कर लियो, मतलब बी अंडा हो ए बंडा चलो, तो अब दोनों कोरेस्पोंडिंग अब आज ये करें आप इन मध्य जो थे ए बी ने बी ए ने डायरेक्ट मैट्रिक्स था कि लिख और डायरेक्ट कर ला, तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाओगे था ये चीज। तो ठीक है, आपने पहले क्वेश्चन हो चुके हो, अब आगे चलना। अब दूसरा क्वेश्चन में आई है, दूसरा क्वेश्चन में है जी देखो
पहलो क्वेश्चन तो कही है वो ही देखो, पहलो क्वेश्चन एडिशन को ही है, मतलब इन जो है मैट्रिसेस इंटीजर में कौन दे रखे हो, वेरिएबल में दे रखे हो, वेरिएबल में डायरेक्ट अपन a प्लस a में लिख देना, b प्लस जो है b में लिख देना, ठीक है। बा कोई हेडेक वाली बात को मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, एंटी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो तो एक बारी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट जो कहेंगे वो चाहो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2bc माइनस का 2ac माइनस का 2ab। अब इन थे देख रहे हो, कुछ फॉर्मेट याद आ रहे हो, ये a प्लस बी को फॉर्मेट याद आ रहे हैं कहीं हो गए a स्क्वायर b स्क्वायर, इन मंडे में लिखो, ऊपर लिखूंगा एक मिनट के लिए, जो थे मिला जो लास्ट में मंडे लिख दूं था a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का जो भी आप मान जो मान लेना इसको, जो माइनस को होगा तो अंडर माइनस आ जाएगा, लो ठीक है ना। अब मैं करूंगी क्वेश्चन में, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब यो एडिशन है, यो टर्म प्लस यो टर्म प्लस का 2ab, यो टर्म प्लस यो टर्म b स्क्वायर c स्क्वायर 2bc, एक a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ac, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये लिखा हूं जो एडिशन, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था, इतना कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए आपको एडिशन के अंदर भी, अगर हो तो कमेंट में बता देना आप, मैं आगे बता दूंगा और भी दोबारा एक बार। अब क्या ये कोई फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने पहले बता दिया था ये इस वाले फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपन उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं क्या, बताओ। देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो इसको अपन उस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर में, a प्लस b का होल स्क्वायर, यहां नहीं लिखते नीचे हो जाएगा, जैसे यहां कर देते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, और ये वैसे ही ये a b की जगह bc मान लो, ये क्या हो गया b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का आ गया, भैया a माइनस c लगा दो तो वो पूरा का पूरा ऐसे कैसे a माइनस c का होल स्क्वायर आ गया, और इसको लिख दिया a माइनस का b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। ले भैया अपना क्वेश्चन हो गया, यही थी इसलिए आंसर है, एक बार चेक कर लो आप लोग भी। और सेकंड पार्ट हो चुका है, ऐसे थर्ड पार्ट भी बहुत इजी है इसका। देखो थर्ड पार्ट में तो पूरे ही क्या है, इसमें वैल्यूज है, तो वैल्यूज ये 3/3 का है, तो वैसे ही एक चीज याद रख लेना, इसमें 3/3 का है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपन को, इसमें सेम एज इट इज, जैसे a11 की जगह उस इस दो मैट्रिसेस हो गए a और b, तो इसका a11 इसके a11 से, इसका a12 इसका a12 से, इसका a13 इसका a13 से, तो मतलब कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आप जोड़ते जाना, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है अपने, cos स्क्वायर sin स्क्वायर मतलब एडिशन ही है, तो इसमें देखो एक फॉर्मूला आता है अपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, स्टार लगाना है, याद भी रखना है इस फॉर्मूले को, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, ये आगे चल के इसमें बनेगा। जैसे देखो फर्स्ट में है cos स्क्वायर और इस दूसरे मैट्रिक्स का है sin स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x कितना हो गया, यहाँ आएगा 1, तो पहला टर्म हो गया 1, दूसरा भी 1 आएगा, तीसरा भी 1 आएगा, चौथा भी 1 आएगा, क्योंकि सारे मतलब इसमें cos है तो इसमें sin दे दिया, इसमें sin है तो इसमें cos दे दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो ये है मतलब थर्ड क्वेश्चन तो हो गया अपना, कुछ भी नहीं है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में। उसमें क्या है, पूरे जो एलिमेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई में ही है, मल्टीप्लाई में, तो इसमें मैं आपको 6 क्वेश्चंस है, इसमें से मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन करा देता हूँ।